हाँ जी, तो ये है इस सीरीज़ की थर्ड और लास्ट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोचिंग बिजनेस मॉडल। तो ये क्या है, कैसे कर सकते हो आप, ये मैं इसमें स्ट्रैटेजी भी रिवील कर दूंगा इस वाली वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो पहले ये डिस्कस करते हैं कि कोचिंग बिजनेस किसके लिए, कौन स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कौन कर सकता है। तो कोई भी बंदा जिसमें कोई स्किल है, वो ऑनलाइन सिखाना चाहता है किसी और को, गिटार है, म्यूज़िक है, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट है, कोई भी एक्स वाई चीज़ जो ऑनलाइन सिखाई जा सकती है, वो बंदा इसे स्टार्ट कर सकता है। बेसिकली आप चार्ज करते हो अपने कोर्स के लिए या क्लासेस के लिए जो आप प्रोवाइड करते हो और पैसा बनाते हो। ये बेसिकल सिंपल सा प्रोसेस है टीचिंग में। जैसे ऑफलाइन होता है सेम ऑनलाइन हो जाएगा और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं सिस्टम कैसे काम करता है इसमें, वो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें जो सारे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है, या तो आप अपने कोचिंग बिजनेस में वन ऑन वन सेशंस दे सकते हो या फिर आप ग्रुप्स में पढ़ा सकते हो, ग्रुप में बेसिकली। तो ग्रुप सेशंस में पढ़ाने के लिए आपके 3 या 3 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो बेटर रहता है। अगर वन ऑन वन सेशंस हैं तो आप हाई चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्या पढ़ा रहे हो इस पर मैटर करता है। फॉर एग्जांपल हिंदी वाले 300-400 पर सेशन चार्ज कर सकते हैं, बट वहीं कोई वेब डेवलपमेंट सिखाता है या डेटा एनालिस्ट का कोर्स करवा रहा है या डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा है तो वो 1000-2000 पर सेशन के भी चार्ज कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो टीचिंग स्टाइल है और आप किस इंडस्ट्री में टीचिंग कर रहे हो, इसका भी मैटर करता है। वो स्किल कितनी डिमांडिंग है उसके बेसिस पे भी आप चार्ज कर सकते हो। अब आगे और डिस्कस करते हैं करते कैसे। तो सबसे पहले आपको चाहिए स्टूडेंट्स या तो आप पेड एडवर्टीजमेंट से ला सकते हो, एसईओ से ला सकते हो। अब एसईओ करना कोई इतना आसान नहीं होता, टाइम लगता है। पेड एड्स भी आसान नहीं होती और ऊपर से पैसे भी लगते हैं, इतना आसान नहीं होता, पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो सबसे बेस्ट रहता है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स उठाना। अगर आपको नहीं पता तो मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम बता देता हूँ, जैसे प्रेपली या फिर सुपर प्रॉफ पे तो खुद मेरी भी आप लिस्टिंग देख सकते हो, मैं डिजिटल मार्केटिंग वहाँ पढ़ाता था। तो ये वाले प्लेटफॉर्म से आपको जस्ट सिंपली लिस्टिंग करनी है, ऐड बनानी है और आपको स्टूडेंट्स आने ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। अब तीसरी चीज़ होती है, हर किसी को आप पे रिलायबिलिटी नहीं होती क्योंकि आप ऑनलाइन और फर्स्ट टाइम वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें बेट ऑफर जो बेस्ट चलता है, थर्ड पॉइंट होता है, वो है आपको एक फ्री डेमो सेशन देना। ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी, या कोई भी चीज़ पढ़ा रही हैं, वो इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, वो एक डेमो सेशन देते हैं। कई 2 क्लासेस भी देते हैं डेमो के लिए, कई फर्स्ट सेशन फ्री देते हैं बस। तो इसको फ्री डेमो सेशन देने से क्या होता है, एक तो ये बेट ऑफर हो जाता है, प्लस आपके एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है कस्टमर को या स्टूडेंट्स को। उन्हें पता लग जाता है यार ये इस तरीके से पढ़ाता है, हमारी बात बनेगी इससे। इस चीज़ के लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो चीज़ें ऑटोमेट करने के लिए, टॉपमेट। आपको सिंपली सर्विसेज में जाना है, वहाँ पे एक सेशन के लिए कॉल बना लेनी है कि हाँ मैं वन ऑन वन सेशंस देता हूँ या कुछ, और वहाँ पे उसका लिंक शेयर कर देना अपने स्टूडेंट्स के साथ। जब भी वो वहाँ पे बुक करेंगे आपके साथ सेशन तो उन्हें पहले पे करना पड़ेगा। अगर आप फ्री डेमो सेशन दे रहे हो तो वहाँ पे आप प्राइसिंग हटा सकते हो, और उससे क्या होगा, जब भी वो आपसे सेशन लेने वाले होंगे, जो भी स्लॉट बुक करेंगे, टाइमिंग और डेट, उसका नोटिफिकेशन उनको चला जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू, और आपको भी आ जाएगा कि आपके स्टूडेंट ने इस टाइम आपसे क्लास लेनी थी। तो आपको बार बार ना वो याद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेट हो जाती है चीज़, और ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। चौथी चीज़ होती है, आपको ना 2 पेमेंट ऑप्शंस देने चाहिए। पर्सनली मैं ये यूज़ करता था, एक लमसम अमाउंट और एक क्लास बेस्ड सिस्टम, मतलब पर क्लास सिस्टम। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को मुझसे, या मान लो आपको हिंदी सिखानी है किसी को, और उसे लगता है कि मुझे बस ये 5 चीज़ें सिखा दो क्योंकि मेरे को ये नॉर्मली घर में बोलनी है, मैं बेंगलोर से हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं यूएस में रहता हूँ बट वैसे मैं फैमिली से मिलने जा रहा हूँ, मैं बॉर्न ब्रॉट अप यूएस में ही हूँ बट मैं इंडिया में मेरी फैमिली रहती है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, तो मैं जस्ट सिंपली थोड़ी हिंदी सीखना चाहता हूँ, तो मुझे बस बेसिक इंट्रोडक्शन वाली टाइप सिखा दो। तो इसमें आप कहोगे कि भाई 5 या 7 क्लासेज ही लगेंगी, तो मैं पर क्लास सिस्टम से चार्ज करूँगा आपको या करूँगी, तो ये बेटर ऑप्शन है। उसके अलावा दूसरा स्टूडेंट आपके पास आता है, वो कहता है कि नहीं मुझे तो भाई पूरी हिंदी सीखनी है, मुझे फ्लुएंट कर दो बोलने में, चाहे 3 महीने लगे चाहे 6 महीने लगे। तो अगर आपके पास ऐसा कोई स्टूडेंट आता है तो आप उससे लमसम अमाउंट चार्ज कर सकते हो कि मैं 25,000 में या 30,000 में, जितने भी चार्जेस हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इतनी क्लासेस होंगी और इसमें मैं आपको फ्लुएंट कर दूंगी। अगर क्लासेस ऊपर भी जाती हैं तो ठीक है, इट्स ओके। तो ये वाला आपका चौथा पॉइंट है, जो आप उसमें 2 पेमेंट ऑप्शंस दोगे उसे, या तो वो लमसम दे दे, लमसम में वो इंस्टॉलमेंट्स में दे सकता है, या पर क्लास सिस्टम के साथ वो जा सकता है। 5वां पॉइंट है, जैसे जैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहोगे, चाहे आप वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, सुपर प्रॉफ या प्रेपली, या फिर आप एक अपनी पर्सनल वेबसाइट लगा के उस पर ऐड लगा के स्टूडेंट्स एक्वायर कर रहे हो, जिस पे भी कर रहे हो, जो जो स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते जा रहे हो उनसे रिव्यूज़ लेते जाओ। उससे क्या होगा, आपकी विजिबिलिटी और डिस्कवरेबिलिटी बेटर होती जाएगी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा। 6 स्टेप है, इस प्रोसेस को आपको रिपीट करना है
और आपका जो है ये बिजनेस मॉडल समझो सेटअप हो गया। और प्राइसिंग आप अपनी पर क्लास या जो भी आपने लिस्ट कर रखी है प्रेपली पे या सुपर प्रोफ पे या अपनी वेबसाइट पे, उस प्राइसिंग पे, जिस प्राइसिंग पे लोग आ रहे हैं उस पे चलने दो। उसके बाद जब वो आपसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम सुन के सॉल्व करके उसके हिसाब से उनको प्राइसिंग या प्लान दो, वो बेटर है। डायरेक्टली आप प्राइसिंग बढ़ाते रहोगे सुपर प्रोफ पे या प्रेपली पे तो आपके पास ट्रैफिक आना कम हो जाएगा और आपकी जो कन्वर्जन है वो ड्रॉप हो जाएगी। तो सारा खेल इन प्लेटफॉर्म्स पे, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे रिव्यू और रिकमेंडेशंस का है। और प्लस आपको अगर अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसमें फिर पेड एड्स में पैसों का खेल है थोड़ा, और अगर एसईओ है तो एसईओ में टाइम का खेल है और क्वालिटी कंटेंट की गेम है। तो आपको अपने इंटरनल रिसोर्सेज का पता होगा, आपके पास पैसे हैं तो आप पेड एड्स के साथ जा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है बहुत ज़्यादा एसईओ के साथ जा सकते हो, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के साथ जा सकते हो। तो आई होप ये बिजनेस मॉडल आपको समझ आया होगा। इस तरीके से भी लोग करते हैं। बाकी एसईओ एक बहुत बड़ी गेम है, इसके लिए कैसे करेंगे या पेड एड्स कैसे रन करेंगे, इसके लिए प्रॉपर सिस्टम्स बनते हैं। अगर आप वो सीखना चाहते हो तो आप मुझसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग लर्न कर सकते हो। edmfeed.com पे जाके आप मेरे साथ एक डेमो सेशन बुक कर सकते हो 49 रुपीज़ में। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेंगी। साथ ही अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप मुझसे डायरेक्टली सर्विसेज भी ले सकते हो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।